नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने को लेकर फिर से बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार वालों को नौकरियां मिलने वाली है, साथ ही बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं बिहार की गरीब जनता जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आखिर इस नई सरकार के बनने के बाद बिहार की जनता के लिए आज क्या क्या पैगाम है, क्या क्या संदेश है सरकार के, तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों से खास करके अपील की है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, हमें सिर्फ 1 महीने का समय दे दें। हम रोजगार पर काम कर रहे हैं, ये आपकी ही सरकार है। हमारी लड़ाई रोजगार और नौकरी को लेकर ही है। तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आम जनता से अपील की है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। दोबारा मार्च या फिर प्रदर्शन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपने वादों से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि हम रोजगार देने पर ही काम कर रहे हैं और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों से जो धरना दिए हुए थे उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं और लगातार उनकी मांगों को सुन रहे हैं। ये आपकी सरकार है, ये पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई की सरकार है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि आज जो बेरोजगारी बढ़ी है और शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये बीजेपी के कारण हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने ही 2 साल बर्बाद कर दिए। सिर्फ झूठी बात बोले बीजेपी ने, और अब हमारी सरकार बन गई है। हमने जो जो वादा किया है उन सभी को पूरा करेंगे। अभी तो हमारी सरकार बनी ही है। आपने बीजेपी को 2 साल दिए, हमें सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए। हम नौकरी की बौछार लेकर आएंगे बिहार में। तेजस्वी यादव जी और शिक्षा मंत्री जी, अब शिक्षक अभ्यर्थी आपसे बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि आप लोग जो समय मांग रहे हैं ना, कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए। तेजस्वी यादव भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हम आपको पूरा समय देने के लिए तैयार हैं, बस हमें एक डेट बता दीजिए कि इस डेट को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद शिक्षकों के 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षक अभ्यर्थियों की आपसे बस इतना ही मांग है तेजस्वी यादव जी और शिक्षा मंत्री जी, कि आप लोग बस एक डेट बता दीजिए। बाकी आप लोग जितना समय मांगना चाहते हैं, समय देने को तैयार हैं शिक्षक अभ्यर्थी। लेकिन बिहार के नए शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी, अविलंब जैसे झूठे शब्द सुनकर हम थक चुके हैं। क्या इस बार भी हमें चुनावी भेंट चढ़ाने की तैयारी है? यदि ऐसा है तो बोल दीजिए ना। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमें बस डेट चाहिए। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि पहले भी जब एनडीए की सरकार थी, उस समय भी शिक्षा मंत्री जी जदयू के ही थे, नीतीश कुमार के पार्टी के ही थे, और अभी भी नीतीश कुमार जी की पार्टी के ही है। देखिए शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के साथ किस तरह से धोखा कर रहे हैं। सबसे पहले एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी बोले थे कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन हो जाएगा। उसके बाद जब नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री जी पलट गए अपने बयान से और इन्होंने कहा कि मार्च में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, और यह बात भी झूठा साबित हुआ। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि होली तक 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण शुरू हो जाएगा। मतलब हर 1 महीने बढ़ाकर शिक्षकों के साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है। और उसके बाद कहा गया कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में सारी तैयारी पूरी कर लेने के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, और इसके लिए शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया था। 26 मई को यह पत्र जारी किया गया था, और उसके बाद अगस्त में तो सरकार ही पलट गई और अब बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी है, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, और ये दोनों यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए। तो शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र मत बोलिए, इस तरह से झूठ बोल के हमें धोखा अब मत दीजिए। हमें बस एक डेट दीजिए। आप जितना समय मांगना चाहते हैं, 1 महीने का समय चाहिए तो ले लीजिए, उससे भी कुछ दिन और ज्यादा चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन एक फाइनल डेट बताना होगा। इस तरह से हमें शीघ्र, अति शीघ्र मत कहिए।
बिहार में नौकरी देने की शुरुआत शुरू हो गई है। देखिए, जल्द ही 7वें चरण के तहत लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षा विभाग जल्द करेगा 3.5 लाख बहाली। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। और इधर खबर है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर बहाली होगी। बहाली की कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा प्रस्ताव और इसमें इंजीनियर से लेकर चतुर्थ वर्गीय तक के पदों पर बहाली की जाएगी। और इस बहाली में लगभग 6,000 पद अस्थायी तो 4,000 पद संविदा से भरे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कहा है कि हमें बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम बिहार में नौकरियों की बौछार लेकर आएंगे। साथ ही बिहार में हमारी सरकार बनी है तो रोजगार और नौकरी के मुद्दे को लेकर। उसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार ने एक और वादा कर दिया कि गरीबों को आवास देना भी हमारी प्राथमिकता है। जिन गरीबों के पास घर नहीं है उनको सरकार आवास देने वाली है। साथ ही राजद ने यहां तक कहा है कि बीजेपी ने जो वादा किया था कि 2022 तक सभी गरीबों को घर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम जो भी जनता से वादा किए हैं उन सभी को पूरा करेंगे। अब हर गरीब को बिहार में घर मिलेगा। और साथ ही बिहार के भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है उनको सरकार 3 महीने के अंदर जमीन देगी। 3 महीने में जमीन सर्वे का कार्य पूरा होगा और सरकार के पास आंकड़े होंगे कि किनके किनके पास जमीन नहीं है। बिहार के सभी जिलों में ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाएगी और सूची तैयार हो जाने के बाद प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगा लगाकर 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा थमा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों के लिए काम करने के लिए ही हम सत्ता पर आए हैं। जब शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर नौकरी मांग रहे थे तो पटना के एडीएम ने एक शिक्षक अभ्यर्थी को मार मार कर इनका सर फोड़ दिया। इनके माँ बाप को उम्मीद थी कि इनका बेटा नौकरी मांगने गया है, लेकिन ये वापस आया अधमरा होकर। और ये काफी गरीब फैमिली से है, इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर में दीवार तक नहीं है। आधा दीवार में ईंटा खड़ा कर दिया गया है और आधा प्लास्टिक से ढका गया है। इतने गरीब हैं ये लोग। और जब इनके मदद के लिए पत्रकार ने ट्वीट किया तो देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि अवश्य मैं जरूर इनका मदद करूंगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मुझे तुरंत दीजिए। और जैसे ही तेजस्वी यादव को इनका पता मिला तो तेजस्वी यादव ने इनकी मदद की। देखिए, और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्री अनिसुर रहमान जी के परिजनों से हमारे कार्यालय ने संपर्क किया, फिर प्रशासन के सहयोग से मेडिकल टीम ने उनके घर का दौरा कर आवश्यक उपचार में सहयोग प्रदान किया और अभी वो ठीक है और खतरे से बाहर है। आप सभी का शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव द्वारा मेडिकल टीम जो भेजी गई थी तो इनका उपचार किया गया है। अभी इनकी हालात काफी ठीक बताई जा रही है। और उपचार होने के बाद इस शिक्षक कैंडिडेट ने डॉक्टर को और तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया। तो ऐसा होता है राजनेता। देख लीजिए बीजेपी वाले, आपने भी कई बार शिक्षकों को पीटने का काम किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को आपने भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में लहूलुहान कर दिए थे, लेकिन कभी भी आपने इस तरह से, या बिहार के डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री ने जब एनडीए की सरकार थी, कभी भी उनके घर पर जाकर उपचार करवाए थे? नहीं ना। लेकिन तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ बिहार की जनता से थोड़ा सा समय मांगा है कि हमें बस 1 महीना का समय दे दीजिए, हम बिहार में नौकरी जरूर ही देंगे। शिक्षकों को लेकर भी बिहार में जल्द ही नौकरी आएगी। तेजस्वी यादव का बस इतना कहना है कि आपने बीजेपी को 2 साल दिए, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। और जब पुलिस वालों ने या एडीएम ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर इस तरह से डंडे बरसाए थे तो उसको भी तेजस्वी यादव ने गलत ठहराया था और तेजस्वी यादव ने तुरंत ही जांच टीम बैठा दी थी। और तेजस्वी यादव का तो यहां तक कहना है कि जो पुलिस वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को इस तरह से पीट रहे हैं ना, ये बीजेपी की सरकार का कमाल है। क्योंकि 15-16 दिन पहले बिहार में बीजेपी की सरकार थी और वही आदत बनी हुई है। लेकिन अब सारा सिस्टम सुधरेगा, अब बिहार में नौकरी भी मिलेगी और दोबारा शिक्षक अभ्यर्थियों को मार्च नहीं करना होगा, आंदोलन अब नहीं करना होगा, यह मैं भरोसा दिलाता हूं।
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया है, हिंदुओं की आस्था को तबाह कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गया के प्रसिद्ध मंदिर हिंदू पद मंदिर में, जहां मुसलमानों और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वहां सिर्फ सनातन धर्म के लोग प्रवेश कर सकते हैं, वहां पर एक मुस्लिम को लेकर चले गए। और साथ ही जदयू के, राजद के, कांग्रेस के और महागठबंधन के कई नेताओं ने नीतीश कुमार जी ने जो किया है उसको सही बताया है। तो इधर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि हर धर्म में कुछ नियम होते हैं, जैसे मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, वैसे ही गया में विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। सदियों से चली आ रही है ये परंपरा, जिसे नीतीश कुमार जी ने नष्ट कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मुस्लिम मंत्री इस्राइल मंसूरी को मंदिर में प्रवेश करवाया। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का नाश करने के बाद अब हिंदू धर्म के नाश करने में लग गए हैं। साथ ही बीजेपी ने महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव को भी चुनौती देते हुए कहा है कि यदि वाकई सभी धर्म एक है, वाकई यदि सभी लोग हर जगह जा सकते हैं, तो एक बार यदि आप लोगों में हिम्मत है, या यदि नीतीश कुमार जी में हिम्मत है, कलेजा में दम है, तो एक बार मक्का मदीना में सिर्फ अपना कदम रख कर दिखा दे, या फिर जामा मस्जिद में एक बार प्रवेश करके दिखा दे। और यदि वे वैसा नहीं कर सकते हैं तो हिंदू धर्म के साथ भी खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को। और साथ ही बिहार की जनता भी कह रही है कि यदि तेजस्वी यादव जी आप सही बताते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो सही किया है, तो बीजेपी के इस चैलेंज को स्वीकार करके दिखाइए, और एक बार यदि हिम्मत है तो मक्का मदीना या फिर जामा मस्जिद में प्रवेश करके दिखाइए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की राजनीति मत कीजिए धर्म के साथ। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में गर्भाशय घोटाला पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जिनकी उम्र 40 साल से कम है उन्हें 2.5 लाख रुपए, और जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उन्हें 1.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। तो आखिर क्या है गर्भाशय घोटाला? तो देखिए, अधिक पैसा कमाने के लालच में कई निजी अस्पतालों द्वारा गर्भाशय की बीमारी नहीं होने के बावजूद महिलाओं को गर्भाशय कैंसर के लक्षण बताकर उनके ऑपरेशन झूठ मूठ का कर दिया गया था। और इसमें तो कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जिन्हें कोई बच्चा तक नहीं था। और इस तरह से सिर्फ पटना की बात करें तो पटना में 316 पीड़ित महिलाएं हैं। इन महिलाओं को अब सरकार की तरफ से 2.5 लाख लगभग मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर रिट्वीट करते हुए सुदीप यादव नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि तेजस्वी यादव कभी कहा करते थे कि बिहार में 70 घोटाले हुए हैं, अंतरात्मा और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे नीतीश कुमार। और अब जब पलटू चाचा के साथ तेजस्वी यादव ने सरकार बना ली है तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो बस आरोप थे। मतलब ये नेता लोग अपने बयानों से इस तरह पलटते हैं ना, जिस तरह से बिन पेंदी का लोटा भी नहीं पलटता होगा। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, जब से तेजस्वी यादव का साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था, उसी समय से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जी पर घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। और एक बार नहीं कई बार तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर 70 घोटाले हैं। और अब सुदीप यादव नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जिनके ऊपर 70 घोटाले का आरोप लगाकर उनसे तेजस्वी यादव इस्तीफा मांगा करते थे, आज उन्हीं के साथ सरकार बना लिए। और फिर बोल दिए कि वो सब आरोप थे, मतलब सच्चाई नहीं थी, मतलब तेजस्वी सिर्फ झूठ मूठ का आरोप लगा रहे थे क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हिंदू आस्था का अपमान करते हुए विष्णुपद मंदिर में एक मुस्लिम को लेकर चले गए, जबकि उस मंदिर में साफ साफ लिखा है कि यहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। और मुख्यमंत्री जी भी कई बार इस मंदिर में जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट रूप में पता है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश होता है। तो इधर सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर एक सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में एक गैर हिंदू को साथ लेकर चले गए।
तो अब बीजेपी वाले मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस्राइल मंसूरी को पार्टी से बाहर निकाला जाए। देखिए, भाजपा ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पार्टी के विधायक या प्रवक्ता किसी को भी हमने नहीं छोड़ा था, तुरंत कार्रवाई की थी। लेकिन नीतीश कुमार ने गया के मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की है। अतः मांग किया गया है कि इस्राइल मंसूरी को बर्खास्त किया जाए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर पहुंच गई है ईडी की टीम। लालू यादव के करीबियों के 24 ठिकानों पर हो रही है सीबीआई की छापेमारी। और इधर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया है कि नीतीश ने जब से एनडीए से नाता तोड़ा है तब से बौखला गई है भाजपा, इसलिए सीबीआई और ईडी से करा रही है छापेमारी। सीबीआई और ईडी की छापेमारी पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूछा है बीजेपी से कि आपका ये क्रोध आखिर क्यों है, इसलिए कि आपके हिसाब से सरकार नहीं चली या नीतीश कुमार ने जन कल्याण के लिए गठबंधन को बदल दिया। आप राजद और महागठबंधन के नेताओं के यहां छापेमारी कर देंगे। आखिर ये कहां का न्याय है, आखिर इतना क्रोध क्यों? देखिए, सीबीआई और ईडी के 200 से अधिक अफसर पटना पहुंच गए हैं और राजद नेताओं के घर पर छापेमारी करने वाले हैं। आरजेडी विधानमंडल की बैठक में भी दिख रहा है सीबीआई और ईडी का खौफ। तेजस्वी यादव ने सभी मंत्री और विधायकों को सचेत किया है। आखिर विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को पद से हटा ही दिया गया और महेश्वर हजारी बन गए हैं विधानसभा के नए अंतरिम स्पीकर। दरअसल जदयू से आने वाले महेश्वर हजारी वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और अब इन्हें बिहार विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है।